Parliament is the main thing that is related to the constitution of our country. आर्टिकल 79 से 122 तक डील करना है अपन को, सब सीधी सीधे समझाते चलेंगे. अब पार्लियामेंट सबसे पहले पढ़ो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट. व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है. पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा 1954 में आए. लोकसभा और राज्यसभा जो शब्द है ये कब आया? 1954 में आया. इसके पहले हम क्या बोलते थे? हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 1954 में हमने इनका हिंदी वर्ड यूज किया, लोकसभा और राज्यसभा. तीन लोग हैं इसमें कुल मिला के. संसद कितने लोगों से बनती है? तीन से. राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा. पक्का? ठीक है. अब राष्ट्रपति को अभिन्न हिस्सा बनाया गया है संसद का. पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न हिस्सा है. बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट कुछ काम की नहीं है. तो तीन लोग मिलकर अपनी पार्लियामेंट बनाते हैं. फिर सेकंड चीज है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है? राज्यसभा वी कॉल्ड इट काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्य से रिलेटेड है. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस. हम डायरेक्ट वोट देने कभी नहीं जाते. हम कौन को चुनते हैं? लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं. अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली हमसे कैसे इलेक्ट होते हैं, तो उसके लिए सुनो ध्यान से. मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज होते हैं उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वही बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तरीके से, और वोट दे दिया जाता है. ठीक है, वोट हो गया, जो मेंबर चुना गया वो राज्यसभा चला जाएगा. अब हमारा इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कैसा है? क्योंकि एमएलए को तो हमने चुना है ना, तो एमएलए उसको चुन रहे हैं और वो जाके कहाँ बैठता है? सीधे संसद में जाके बैठता है, राज्यसभा का मेंबर हो जाता है. तो ही इज दी एमपी. उनको भी एमपी बोलते हैं, लोकसभा वाले को भी एमपी बोलते हैं. दे आर नो डिफाइन की राज्यसभा के हैं. सिंपल शब्द एक आता है, कौन सा? सांसद. दे आर दी एमपीज, मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट. अब ये लोग जो चुने गए हैं ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं. राज्यसभा का जो मेंबर है ही इज इलेक्टेड फॉर ए टोटल टाइम ऑफ 6 ईयर्स. ठीक है, जिस समय उसका चुनाव हुआ उससे 6 साल तक वो उस सदन का सदस्य रहेगा. राज्यसभा की सीटें हर राज्य की फिक्स हैं. जनता के आधार पर हमने 1971 में फिक्स करी थी. वी हैव फिक्स द नंबर ऑफ सीट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. 1971 में जो गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, पहले अपन ने आज़ादी के बाद 1952 में जनगणना करी, उसके बेसिस पे हमने फिर सीटें बढ़ा दी. 1961 में जनगणना करी, उसके बेसिस पे 62 के चुनाव में बढ़ा दी. उसके बाद हमने 71 में जनगणना करी, उसके बेसिस पे हमने 1972 में सीटें बढ़ा दी. लेकिन 1971 की जनगणना के बाद हमने फिर कभी सीटें बढ़ाई नहीं. और हम इंदिरा गांधी एक एक्ट लाती है 1972 में, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, और उसके तहत 1971 की जनता के हिसाब से सीटें बांटी. 2026 में फिर से भारत की सीमा डिलिमिटेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर कितने सांसद होंगे, फिर से किया जाएगा 2026 में. यहां तक क्लियर है? तो राज्यसभा के चुनाव नहीं होते डायरेक्टली, 6 साल इनका कार्यकाल होता है. अब एक और चीज सुनो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा. लोकसभा परमानेंट घर नहीं है. लोकसभा जो है परमानेंट हाउस नहीं है. हर 5 साल बाद खत्म कर दिया जाता है, फिर चुनाव में नए लोग आते हैं, फिर 5 साल बाद खत्म कर दिया जाता है, फिर नए. राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती. कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि राज्यसभा में कोई मेंबर है ही नहीं. राज्यसभा जीवन भर चलने वाला हाउस है, उसकी कोई सीमा नहीं है. राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, लोकसभा का टर्म होता है. लोकसभा का टर्म कितना है? 5 साल. राज्यसभा का टर्म है ही नहीं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का टर्म होता है. राज्यसभा का कोई टाइम नहीं होता. राज्यसभा जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक चली आ रही है. राज्यसभा के लोगों का समय होता है, और वो लोगों का समय कैसा है कि 1/3, अगर 90 लोग हैं तो 30 लोग हर 2 साल में रिटायर होंगे. अब सर आप ये कह रहे हो कि हर 2 साल में रिटायर होंगे 30 लोग, तो अभी बोला कि 6 साल का कार्यकाल होता है सांसद का, फिर 2 साल में रिटायर कैसे हो जाएंगे? अब ये समस्या संविधान बनाने वालों के पास भी थी और पहले चुनाव के बाद भी थी. तो उन्होंने क्या किया, 1952 के चुनाव में, 1952 के इलेक्शंस में उन लोगों ने, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे 100 लोगों को चुना राज्यसभा में. लेकिन संविधान का कह रहा है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर, इसको 90 ले लो तो मैं ईजी पड़ेगा, 93 अभी हम 33 करेंगे, गड़बड़ लगेगी. अब 52 में चुनाव हो गए और राज्यसभा के अब ये 90 लोग कब तक रहेंगे? अगर 52 में इलेक्शन हो रहे हैं तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, मतलब ये 90 लोग अब दोबारा चुनाव कब लड़ सकते हैं? 58 में. लेकिन पॉइंट तो क्या लिखा है कि 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 साल में
रिटायर होंगे। तो मतलब अपन को अगर 1952 में ये चुनाव हुए तो मतलब 54 में 90 का 1/3 मतलब 30 लोगों को बोलना है टाटा बाय बाय बोलना है अपन को। अब कौन रेडी होगा टाटा बाय बाय बोलने के लिए? तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खाली कर रहे हो क्या सीट, तुम करोगे? तो उन्होंने कहा भैया झंझट से दूर रहो, पर्चियां डालो 90 लोगों की, 30 पर्चियां उठा लो, जिसकी उठ जाए घर जाओ। तो 1954 में पर्चियां उठाई हमने 54 में, 30 लोगों की उठ गई, 30 लोग चले गए। अब 30 वैकेंसीज, 30 पे चुनाव हो गया, तो 2 साल में एक बार फिर चुनाव हो गए। फिर 1956 में हमने 30 पर्चियां डाली, ध्यान रखना क्यों डाल रहे हैं 3 बार। 56 में डाली तो 30 लोग बाहर आ गए, तो 30 लोग नए चले गए, और बचे 2 साल बाद जो बचे 30 थे शुरू के उसमें से, तो उनका तो 6 पूरा हो गया। और 58 के बाद हर व्यक्ति का 6 साल का टाइम स्टार्ट हो गया, और 2 साल बाद उनका, अब जो 52 में इलेक्ट हुए थे उसमें से 30 अपन ने 54 में हटा दिए, तो कितने बचे थे? 60। और 54 में कितने नए आ गए? 30। 56 में फिर हमने इन 60 में से 30 की पर्ची डाली, तो कितने नए कितने आ गए फिर से? 30। तो 30 बचे आखिरी के, और वो तो अपने आप 6 साल बाद जाना ही है। तो अब जो 54 में आया था ये रहेगा 60 तक, जो 56 में आया 62 तक, और जो 58 में रिटायर हुआ वो 64 तक। तो ऑटोमेटिकली अब तो साइकिल स्टार्ट हो ही गई ना, अब तो बार बार चिट डालने का सिस्टम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली चिट का काम खत्म। तो 2 बार स्टार्टिंग में हमें लॉटरी सिस्टम डालना पड़ा। हमने जैसे मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं राज्यसभा में, कभी भी 11 पे एक साथ चुनाव नहीं होते। क्यों? किसी का 6 साल पहले खत्म हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है, क्योंकि चिट सिस्टम पे तो उल्टा हुआ था ना, कोई 2 साल बाद आया था, तो ये ऐसा चलता है। इसीलिए राज्यसभा के चुनाव चलते ही रहते हैं। इस साल कोई जा रहा है उसका 6 हो रहा है, किसी का अगले साल 6 हो रहा है, किसी का अगले साल 6 हो रहा है, ये 2-2 साल में चुनाव चलते ही रहते हैं। कभी मध्य प्रदेश में हो रहा है 2 साल में, कभी वहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से? पक्का? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? ये 6 साल का रोटेशन, डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। चलो फिर आते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का समय होता है, अब एक बात बताओ, लोकसभा का अगर हम समय कह रहे हैं 5 साल, अगर घर ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर बैठने वाले कैसे रहेंगे? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, तो मतलब उसके अंदर जो बैठने वाले मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैं, उनका टर्म भी कितना हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? और 5 साल बाद फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए राज्यसभा के मेंबर्स के लिए? सभा के लिए आप 30 साल के होने चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल के होने चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत में आप एक वोटर के तौर पे एक्टिव होने चाहिए, मतलब तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए भारत के किसी भी चुनाव के क्षेत्र में। देन कम्स द डिस्क्वालिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट? बताओ, लोकसभा के सांसद को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अपन? पहली चीज, या तो वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल ले, तो डिस्क्वालीफाई इसके बेसिस पे किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन की फाइनल मोहर लगाने वाले होते हैं किस सदन से आप आ रहे हो। अगर आप लोकसभा के मेंबर हो और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का। स्पीकर ने कहा डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड। स्पीकर ने कहा नहीं, तो नहीं।